जय श्री राधे कृष्ण। जो अपने मन में चिंता का बोझ उठाए घूमते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि चिंता से कोई समाधान नहीं मिलता। जीवन की हर समस्या का उत्तर शांत मन और विश्वास से मिलता है। अर्जुन ने भी जब युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर चिंता की, तो मैंने उसे यही कहा था, चिंता तुम्हारे साहस को खा जाती है, तुम्हारी शक्ति को कमजोर करती है। अगर तुम अपने कर्म पर ध्यान दोगे और फल की चिंता से मुक्त हो जाओगे, तो तुम्हारा हर डर, हर असमंजस दूर हो जाएगा। इसलिए याद रखो, जब तुम चिंता करते हो, तब तुम अपने वर्तमान को खो देते हो। चिंता तुम्हें भविष्य का कैदी बना देती है। इसलिए अपने कर्म करो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कर्म का फल उचित समय पर दूंगा। चिंता छोड़कर कर्म योगी बनो, क्योंकि जो कर्म योगी होता है वही सच्चा भक्त होता है। हे मानव, चिंता केवल मनुष्य की कल्पनाओं का भ्रम है। जो चीज अभी तक हुई ही नहीं, उसके बारे में सोचकर अपने मन को अशांत करना मूर्खता है। चिंता एक ऐसी अग्नि है जो तुम्हारे भीतर की शांति को जलाकर भस्म कर देती है। क्या तुमने कभी देखा है कि सूरज चिंता करता है कि कल बादल छा जाएंगे? क्या नदी चिंता करती है कि वह समुद्र तक पहुंचेगी या नहीं? नहीं, क्योंकि प्रकृति अपने कर्म में लगी रहती है। और यही मैंने गीता में सिखाया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। तुम चिंता करोगे तो सीखने का अवसर खो दोगे। इसलिए अपनी चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा रखता हूं और सही समय पर सही परिणाम देता हूं। चिंता करना बंद करो और अपने जीवन को भक्ति और सेवा में लगाओ। जो व्यक्ति चिंता करता है वह अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाता है। चिंता एक ऐसा जाल है जिसमें व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझकर दुखी हो जाता है। मैंने गीता में कहा है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन जब तुम चिंता करते हो, तब तुम कर्म करने की शक्ति को खो देते हो। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्म को पूजा मानकर करो। याद रखो, मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। चिंता केवल तुम्हारे वर्तमान को नष्ट करती है और तुम्हारे भविष्य को धुंधला करती है। इसीलिए ध्यान लगाओ, अपना मन शांत करो और जान लो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे भक्त हो और मेरा भक्त कभी अकेला नहीं होता। मैं तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाऊंगा। बस मुझे अपने विश्वास का साथी बनाओ। चिंता उस धुएं की तरह है जो तुम्हारे जीवन की लौ को धीमा कर देती है। जब तुम चिंता करते हो, तब तुम्हारा मन भटकने लगता है। अर्जुन भी इसी भ्रम में था। वह सोच रहा था कि क्या होगा अगर उसने अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध किया। तब मैंने उससे कहा, तुम्हारा कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। चिंता करना तुम्हारा धर्म नहीं है। कर्म करते जाओ, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। आज भी मैं तुमसे यही कहता हूं, चिंता करने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदलता। अगर तुम हर स्थिति में मेरा स्मरण करोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन के हर संकट को हल्का कर दूंगा। याद रखो, जो मेरा भक्त होता है उसे कभी भय या चिंता नहीं होती। उसे विश्वास होता है कि मैं उसके हर कदम पर उसके साथ हूं। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने जीवन को भक्ति, सेवा और प्रेम में लगाओ। जो मेरे शरण में आता है उसे चिंता का कोई कारण नहीं रहता। चिंता केवल अज्ञान का परिणाम है। जब व्यक्ति यह नहीं समझता कि हर स्थिति में ईश्वर का हाथ होता है, तब वह चिंता करता है। तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुमने अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को अपने हाथ में ले लिया है? क्या तुमने यह तय कर लिया है कि हर घटना तुम्हारे अनुसार ही होगी? नहीं, क्योंकि मैं हर जीव के जीवन को संचालित करता हूं। इसलिए तुम चिंता क्यों करते हो? जो कुछ भी होता है वह मेरे विधान के अनुसार होता है। तुम अपने प्रयास करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। अगर तुम चिंता छोड़कर अपना हर काम श्रद्धा और प्रेम से करोगे, तो मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इसलिए चिंता को अपने जीवन से बाहर फेंको और मेरी भक्ति में मन लगाओ। जब तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा
कि चिंता केवल एक व्यर्थ का बोझ है। चिंता तुम्हारी समस्याओं को हल नहीं करती, बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा की शांति को छीन लेती है। अपने कर्म को ही पूजा समझो, हर परिस्थिति को स्वीकार करो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चिंता करना छोड़ोगे, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।